तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम विटामिन्स को देखने वाले हैं कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या यूजेज है। पिछली वीडियो में हमने पॉलीसैकेराइड देखा था और उसके अलावा अमीनो एसिड देखा था। अगर कायदे से देखा जाए तो आज हमें प्रोटीन पढ़ना चाहिए था, लेकिन दो डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने के बाद, अब डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा क्योंकि आप लोगों को लगता है, वरना वैसा कुछ उसमें है नहीं, पर आपको लग सकता है, इस वजह से दो डिफ़िकल्ट के बीच में एक सिंपल चीज़ डाल दिया ताकि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। क्या होता है कि बहुत सारी कठिन चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो मन हटने लगता है कि अरे अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपका मन बनाए रखने के लिए आज की वीडियो में हम विटामिन्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए विटामिन्स की। विटामिन की खोज 1912 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैसमीर फंक के द्वारा किया गया था और उन्होंने जो वर्ड दिया था वो विटामिन था, लास्ट में ई लगा हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे फंक का उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए थे, कुछ जानवरों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर करके देखा था, जिससे उन्हें समझ में आया था कि इनके अंदर किसी खास चीज़ की कमी होने की वजह से उनमें कुछ डिजीज़ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उस डिजीज़ की रीज़न जानने पे उन्हें ये समझ में आया कि कोई ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसकी वजह से इनमें ये चीज़ें हो रही है। तो उसी की बेस पे उन्होंने विटामिन को सर्च किया था, खोजा था, और उसके बाद उन्होंने कुछ विटामिन्स के अंदर, जब स्टार्टिंग में जितने भी खोजे हुए थे उसके अंदर उन्होंने ये नोटिस किया कि इसमें एमीन है, एमीन। तो इस वजह से इसका नाम वाइटल प्लस एमीन उसको मिला के विटामिन हुआ। फिर बाद में इसमें से जब हमें समझ में आया कि सभी के सभी विटामिन्स में एमीन की जो मात्रा होती है या एमीन ग्रुप नहीं पाया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में वहाँ से ई को हटा दिया गया और जो आज हम देखते हैं विटामिन, वो नाम पड़ गया। तो आइए देखते हैं कि विटामिन है क्या। हाँ, और आपको यहीं पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसी को आप लिख लिया करिए। आज मैं हिंदी नहीं लिखवा पाऊँगा, उसकी रीज़न ये है कि मेरे को दोनों लिखना है और उसकी वजह से कुछ काम है वहाँ पे भी करना है, सो उस वजह से हिंदी नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन आप सुन के मेरी बातों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द विटामिन आर नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपका जो विटामिन है वो एक प्राकृतिक और जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जरूरी, भले क्या से ही उसकी स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत है, लेकिन चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करती है उसके ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, किसी घाव के रिपेयरिंग में या उसको भरने में, और आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, और आपकी हड्डियों को मेंटेन करने में, आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है या इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने में विटामिन एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वजह से हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अब वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, उसे भी पढ़ दे रहा हूँ। तो देखिए, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड प्ले मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड हीलिंग वाउंड्स, मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टिश्यू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात थी, यही चीज़ मैंने आपको बताई। अब बात आएगी कि इसे सिंपली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपली कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, इसे सिंपली कैसे बोल सकते हैं। देखिए, सिंपल बात है कि विटामिन वे ऑर्गेनिक मटेरियल है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन में सहायक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। यानी कि सिंपली कहना चाहे तो ये वो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या सब्सटेंस हैं जो बॉडी की वृद्धि, विकास और उसके पोषण में, ठीक है, उसके पोषण में सहायक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। सिंपल सी लाइन थी, आपको भी समझ में आ गई होगी। और रही बात इंग्लिश वाली लाइन की, तो वो भी समझ लीजिए। तो देखिए, विटामिन एक नेचुरल और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि इसेंशियल, जरूरी पोषण तत्व है। ठीक है, जैसे उनकी मात्रा रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में ही जरूरत होती है, लेकिन होती जरूर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये
ये हमारी बॉडी में देखिए प्ले अ मेजर रोल, ठीक है, वो हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करती है, एक बड़ी भूमिका निभाती है, माफ कीजिएगा, एक बड़ी भूमिका निभाती है। किसमें? आपके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, किसी घाव के भरने में, आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में, आपके जो टिश्यू हैं उनको मेंटेन करने में, और आपके इम्यून सिस्टम के प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में, और भी जो अदर बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी को करने के लिए विटामिन्स एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात थी, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जहाँ इतना कुछ जान लिया है वहाँ आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सन्नी, आपका प्यारा दुलारा सन्नी। आप माने या ना माने, हमेशा कहते रहेंगे। तो आइए अब आगे की चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पिछली इतनी सारी बातों से आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी कि भले ही माइन्यूट क्वांटिटी में ही, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर विटामिन को आपने अपनी डाइट में कई दिन से नहीं लिया है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा कहना है कि आपके बॉडी में उस विटामिन की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से, उस विटामिन्स की न पहुंचने की वजह से आपके बॉडी में कुछ डिजीज़ क्रिएट हो जाते हैं, जो आपको आगे चल के पता चलेगा कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से किस प्रकार के डिजीज़ क्रिएट होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार में होते हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए, इनको ऐसे क्लासिफाइड किया गया है कि इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, किसके? इनके घुलनशीलता के बेस पर, कि ये किस में घुलनशील है, और उसके बेस पर इन्हें 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, या 2 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और एक आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं। यानी कि एक ऐसे विटामिन है, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो फैट में सॉल्यूबल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं। जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो तो यूरिन के रास्ते, यानी कि जो बाथरूम जाते हैं उसके रास्ते निकल जाते हैं, और जो आपके फैट सॉल्यूबल हैं वो हमारी कोशिकाओं में, हमारी सेल्स में, हमारी टिश्यू में, जो भी कह लीजिए, उसमें स्टोर रहते हैं, और जो भी अपना काम, जो भी बॉडी की एक माइन्यूट क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत को फुलफिल्ड करते हैं। बात समझ गए? इतनी माइन्यूट सी बात है, आप लोग समझते नहीं है, बस मजाक करते हैं दिन रात। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। तो सबसे पहले फैट सॉल्यूबल की बात करें तो फैट में घुलनशील आपके 4 विटामिन होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर में सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? वाटर में सॉल्यूबल बी और सी। तो आपको पता ही है कि जो वाटर में सॉल्यूबल हैं वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। हम जब बाथरूम जाते हैं और वहाँ पे हम जब टॉयलेट करते हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से ये जो बी और सी है इसका कोई महत्व है नहीं, खाने का क्या फ़ायदा ना, जब बाद में बाहर ही निकल जाना है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, वो हमारी बॉडी में जो रोल प्ले करना होता है वो प्ले कर लेते हैं, और उसके बाद वो बस स्टोर नहीं रहते हैं, वो उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो बाहर ही निकल जा रहे हैं तो क्या मतलब है खाने का, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी भी अगर आपके बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो इसकी कमी की वजह से जो डिजीज क्रिएट होते हैं वो आपके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की भावना अपने मन में मत लाइएगा। दूसरी बात, ADE की बात किया तो वो आपको पता ही है कि ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे टिश्यू के अंदर या हमारी कोशिकाओं के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जैसे अब बात की जाए विटामिन के की, तो विटामिन के का डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। अगर आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, डाइजेशन याद होगा, और मैंने कुछ दिन पहले BSc सेकेंड ईयर का डाइजेशन डाला भी है, वहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। और अगर आपने सेकेंड ईयर में ध्यान से डाइजेशन को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जाना होगा कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर का डाइजेशन नहीं होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वहाँ से वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन आकर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है।
तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको पता होगा तो पता होना भी चाहिए और जान भी लीजिए। मैं आज भी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर विटामिन्स का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और वहीं पे एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, वहीं से वो शरीर की कोशिकाओं में चला जाता है। लेकिन विटामिन के का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, वो वहाँ से निकल कर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तब उसका डाइजेशन होता है। उसी तरीके से वाटर का भी डाइजेशन वहाँ पर नहीं होता है, वो भी आपके कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में ही आकर एब्जॉर्ब होता है। इसी प्रकार से हम कोई मेडिसिनल कोई चीज़ खाते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, वो सीधा कहीं ना रुककर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की ही जो दीवार है या जो उसकी टिश्यू है उसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक थोड़ा सा ऊपरी ज्ञान भी मिल गया होगा। चलिए अब जरा इस विटामिन्स की कमी से क्या डिजीज क्रिएट होते हैं और इस विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या हैं जरा उसे भी समझ लेते हैं, और यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए इसे भी देखते हैं। खासकर जो लोग आपके ऑप्शनल वाले हैं, जहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, यहीं पे कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। बहुत से ऐसे भी इंसान मिल जाएंगे आपको जो आपको इसका भी ट्रिक कहते हैं, जैसे किस तरीके से हम पानी में घुलनशील विटामिन को याद रखें और किस तरीके से हम वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन को याद रखें। सिंपल सी बात है, आप वाटर वाले को याद रखें, वाटर वाले को छोड़कर जो भी बचता है वो सब आपका फैट में घुलनशील होगा। और बी और सी ये दो वर्ड जो हैं जो आपके वाटर में घुलनशील हैं, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा लगेगा कि हमें फैट वाले का कोई ट्रिक निकालना चाहिए तो आप देख के उसको समझ के एक वर्ड निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने निकाला था का डी, जहाँ मैं जी बोल रहा हूँ वहाँ पे आप डी लगा लीजिएगा, कार्डी, यानी कि KAD और ई, कार्डी। ठीक, तो आप कार्डी से याद रख सकते हैं कि फैट कार्डी, यानी कि फैट में कार्डी। कार्डी मतलब के का मतलब विटामिन के, AD और ई, आपका ये चारों विटामिन हो गया जो कि आपके फैट में घुलनशील होते हैं। और वाटर वाला तो पता ही है, BC। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ BC आपका वाटर में घुलनशील है, तो जो बचेगा वो सब आपके फैट में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं थोड़े डिजीज़ेस के बारे में और उनको किस तरीके से हम उनके कमी को फुलफिल्ड कर सकते हैं, किस प्लांट बेस्ड फूड को खाकर या किस एनिमल बेस्ड फूड को खाकर हम उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं या हमारी बॉडी में उस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज मैंने इतनी सारी लाइन बोल दी बिना आ उ किए, मतलब बिना भूले। इतना बड़ी बात हो गई, कैसे हो गई यार, वाह। चलिए तो हम अब देखते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन को देखेंगे, यानी कि जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में देखेंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं कि विटामिन ए क्या है। तो आप जान लीजिए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल साइंटिफिक नेम होता है और इसका एक नाम और होता है, उसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो आपको जो भी सिंपल लगे, वैसे तो रेटिनॉल काफ़ी सिंपल वर्ड है, मैंने यही याद किया था, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। और इसकी कमी की वजह से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग इसकी कमी की वजह से क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, और इसके अलावा एक और रोग क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, ये दोनों ही आपकी नाइट ब्लाइंडनेस मतलब ब्लाइंडनेस और आपकी जीरोप्थैल्मिया, ये दोनों ही हमारी आंखों की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है वो समझिए। अब जैसा कि आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमें कम प्रकाश में, यानी कि जैसे ही सूरज ढलता है और प्रकाश कम होती है तो हमें कम प्रकाश में वो चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती है या दिखना ही बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को रतौंधी रोग है या नाइट ब्लाइंडनेस है, जिसको सूरज ढलते ही अच्छे से दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो है जीरोप्थैल्मिया, इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों के अंदर एक पानी नहीं होता, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो सूख जाए। ठीक है, यानी कि सिंपली भाषा में कहा जाए तो जो हमारे आंखों के अंदर का पानी है वो सूख जाए, तो वही आपका जीरोप्थैल्मिया डिजीज़ को क्रिएट करता है। और जब आँख के अंदर का पानी सूख जाएगा तो उसकी वजह से आपके रतौंधी में यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में और बढ़ोतरी होगी और आसानी होगी और उसे ज़्यादा
कह सकते हैं गंभीर रूप लेने में, ठीक है। तो ये दोनों ही जो डिजीज़ हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, जो मैंने आपको बता दिया। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। चूंकि इससे आँख से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो आप इसी से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि विटामिन ए से आँख से संबंधित प्रॉब्लम होती है और इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। समझ में आ गया? आँख के अंदर रेटिना तो रेटिनॉल, ठीक, क्लियर। तो ये आपस में लिंक हो गया और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसके बात की जाए फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला भी जान लीजिए सिर्फ ऊपरी नॉलेज के लिए। इसका फॉर्मूला होता है C20H30O, ठीक है, C20H30O। और अगर ये कमी हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो हम उसे कैसे फुलफिल्ड कर सकते हैं, क्या खाएं कि हमें विटामिन ए मिल जाए? तो आप देख लीजिए, एनिमल बेस्ड फूड में आप क्या खा सकते हैं? आप दूध खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए प्लांट बेस्ड फूड की, तो उसमें आप गाजर खा सकते हैं, बंद गोभी खा सकते हैं और कई प्रकार की सब्जी हो, टमाटर हो गई, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं विटामिन ए की कमी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इन सभी सब्जियों में विटामिन की पर्याप्त मात्रा, विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। अब इसे इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सबको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना बहुत टाइम जाएगा। अब आइए दूसरी की बात करते हैं। तो देखिए, विटामिन डी, आपको बताइए विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर खुद से ही हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका भी सोर्स कहीं ना कहीं बाहर से ही है, क्योंकि जब धूप की रोशनी लगती है तब हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन डी क्रिएट होता है, ठीक है। और सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाता है, कह सकते हैं ये एक प्रकार का ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर खुद से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कौन सा? विटामिन डी, वो भी सूर्य की रोशनी के द्वारा क्रिएट हो जाता है। और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बना देते हैं, जैसे बी से, जो बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन हैं, उनमें से कुछ विटामिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है वो बनाता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनाता है कि उससे हमारे शरीर की जरूरत कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से वो एकदम ना के बराबर है, हमें बाहर से उन विटामिन को लेना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से विटामिन डी ऐसा है जो हमें सूर्य की रोशनी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो इसे भी जानते रहिएगा। चलिए, तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C28H44 और O। ये आपके ऊपरी नॉलेज के लिए है, अगर हो सकता है तो स्टोर रखिएगा वरना हटा दीजिएगा। और इसकी कमी से, यानी कि इसकी कमी हो जाए तो क्या डिजीज़ क्रिएट होते हैं? तो बच्चों के अंदर रिकेटस हो जाता है, यानी कि हड्डी से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है। और बड़ों में ऑस्टोमेलिसिया, ठीक है, बड़ों में ऑस्टोमेलिसिया, ये दोनों ही हड्डी से संबंधित बीमारी है। जो आपका रिकेटस है, इसमें क्या होता है कि बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, बहुत नरम हो जाती हैं, हल्का सा गिरने पे हड्डी इस लेवल की कमजोर हो जाती है कि जरा सा भी चोट लगने पे, गिरने पे वो टूट जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। वैसे ही ऑस्टोमेलिसिया में क्या होता है, जो कि बड़ों में होता है, उनमें उनके जोड़ों में सूजन हो जाती है और उसके वजह से उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो आपको बताइए कि लोग कहते हैं कि धूप में बैठा करो, विटामिन डी लगेगी, हड्डियां मजबूत रहेगी। और उसके अलावा दूध के माध्यम से होता है, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, इन सब के माध्यम से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है विटामिन ई की, तो इसका भी साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। अगर आपको याद करने में इन सबों के साइंटिफिक नेम को दिक्कत होगी तो बताइए, कुछ सोचिएगा या खुद से सोचिए कि कैसे इसको सिंपल कर सकते हैं। मैंने सिंपल किया था, अगर दिक्कत होगी तो बोलिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? टेकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। या तो इसके शॉर्ट्स वीडियो आप अगर देखते रहेंगे तो वहाँ पे इसके खुद ही मैं कुछ दिन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए, तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C29H50 और O2 होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या रोग क्रिएट होता है वो समझ लीजिए, हमारे रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारी मसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, उनमें कह सकते हैं वीकनेस क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस
की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं और बाल से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो एक अलग बात है, छोड़िए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसकी कमी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उसके लिए दूध खा सकते हैं, जो बहुत हरी हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं उसको खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, आपका लीवर, पैनक्रियाज, ये सब चीज़ खा सकते हैं और इससे इसकी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, और इसका फॉर्मूला जो है वो C31H46 और O2 होता है। और इसकी कमी की वजह से रक्त के बहने वाला हो जाता है, यानी कि हीमोफीलिया हो जाती है। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई छोटी सी भी चोट लगती है ना, तो वहाँ से खून का जमना नहीं होता है। क्या है कि विटामिन के जो है वो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में बड़ा हेल्प करता है, खून के जमने में बहुत सहायक होता है। और अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो थोड़ी सी भी चोट लग जाने पर हमारे वहाँ से खून निकलना बंद नहीं होता है। यही सिंपल सी बात थी। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने इतना कुछ जान लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ पर हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको पता होगा उसमें कई सारे विटामिन आते हैं, और विटामिन सी को देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे और उससे क्या क्या डिजीज़ क्रिएट होते हैं। तो उसे हम एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में देखेंगे और साथ साथ इसका रिवीजन भी कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भीख मांगना पड़ेगा, जो कि आप सबको अब पता ही चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।